हेलो सीएपी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं ऑनलाइन टेस्ट पेपर 23AC01 के रिपोर्ट के क्वेश्चन के आंसर्स का डिस्कशन करूंगी। इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें मैंने एसए के ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उसके आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2023 देखोगे तो आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और मैंने आर्गुमेंट के भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। और यदि आप लोगों को इनके पीडीएफ चाहिए 23AC01 के फुल लेंथ टेस्ट पेपर के मॉडल आंसर्स चाहिए तो आप लोग CAPAPrashmi.com में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा प्रोडक्ट 23AC01 मॉडल आंसर 250 रुपीज का है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रिपोर्ट के क्वेश्चन जो 23AC01 में है वो है क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस फॉर वुमेन, और दूसरा रिपोर्ट क्वेश्चन है द ग्रोथ इन स्पेस इकोनॉमी। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट के फॉर्मेट का डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, रिपोर्ट में आपका सबसे पहले आपका हेडलाइन आएगा, फिर ये चीज आप लोगों को लिखनी है प्लेस डेट बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट। और जैसे अगर मेन बॉडी में आपको हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम ये दो चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन, तो जो हेडलाइन होती है रिपोर्ट की, वो जो क्वेश्चन की हेडलाइन है वो ही लिख सकते हो, मगर कोशिश करना हेडलाइन एकदम शॉर्ट होनी चाहिए। एकदम कॉपी भी कर सकते हो क्वेश्चन जो है उसका सेम टू सेम। जैसे मैंने क्रिएटिंग हटाकर बस मैंने सेव डिजिटल स्पेस फॉर वुमेन कर दिया। कोशिश करो 5 to 6 वर्ड्स के हेडलाइन हो या उससे भी कम का हो, ठीक है। अब हेडलाइन को आप अंडरलाइन नहीं करोगे, इसको डबल कोट्स में नहीं डालोगे, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो हेडलाइन का। अब उसके बाद हम प्लेस में आ सकते हैं, तो न्यू दिल्ली आप लिख सकते हो, जहां पे इंसिडेंट हुआ है वो वाला भी प्लेस लिख सकते हो। न्यू दिल्ली इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो इंडिया का कैपिटल है। आप न्यू दिल्ली या जो इंसिडेंट जहां पे हुआ है वो प्लेस का नाम लिख सकते हो, या तो आप XYZ भी लिख सकते हो प्लेस की जगह। मगर आप कभी भी अपने प्लेस जहां पे आप रहते हो वो वाला प्लेस का नाम नहीं लिखना है, और कभी भी स्टेट्स का नाम नहीं लिखना है, जैसे तमिलनाडु, बिहार, है ना, ये सब आप पंजाब, राजस्थान, स्टेट का नाम नहीं लिख सकते हो, आप सिटी का नाम लिखोगे। ये चीज ध्यान रखना है, वरना XYZ सबसे बढ़िया होता है। अब उसके बाद डेट पे आ जाते हैं, तो डेट आप एग्जाम वाला डेट दोगे तो बेस्ट होता है, वरना जो इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट का 1 महीने के बाद वाला डेट आप दोगे तो बहुत बेटर रहता है। और एग्जाम डेट तो खैर हमेशा से ही एक्सेप्टेबल रहा है, और जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसी दिन का अगर आप डेट दोगे तो फिर उस दिन की ही आपको घटना देनी पड़ेगी। मगर 1 महीने के बाद दोगे तो इस इवेंट में जो जो प्रोग्रेस हुआ है वो सारा चीज आप इंक्लूड कर सकते हो। डेट लिखने का तरीका जो होगा स्टूडेंट, वो आपको ध्यान रखना है। 8 अगस्त, तो कोई कोई ऐसे डेट लिखता है 8/08/2023, ये एकदम गलत तरीका है इस तरह से डेट लिखने का। आप प्रॉपर तरीके से ATH, अगर आप 1 लिख रहे हो तो 1 उसके ऊपर ST, फर्स्ट। अगस्त में सिंपली AUG लिखोगे तो वो गलत है, पूरा का पूरा आपको मंथ का स्पेलिंग लिखना होगा, और फिर 2023, ओके। अब बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट की जगह बाय लोकल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, बाय ABCD भी लिख सकते हो। अगर प्लेस में आपने XYZ लिखा है तो यहाँ पर ABCD लिख सकते हो। अगर स्पेशल करस्पॉन्डेंट या लोकल करस्पॉन्डेंट लिख रहे हो तो प्लीज करस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग गलत मत लिख देना। अब हम मेन बॉडी पे आते हैं, तो रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट्स बहुत फिक्स रहता है, एकदम रिजिड होता है। जैसे ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पे कोई कोई स्टूडेंट सिर्फ 4 पैराग्राफ लिखता है और कोई कोई स्टूडेंट 5-6 पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है क्वेश्चन को देखने का, ऐसे क्वेश्चन को देखने का। हालांकि जो रिपोर्ट क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर हमेशा फिक्स रहता है, 3 पैराग्राफ रखो। आपको कभी भी रिपोर्ट क्वेश्चन में के आंसर लिखते वक्त सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसमें 3 पैराग्राफ, या स्ट्रक्चर डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर पे कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, इफ यू हैव गॉट द कंटेंट, जस्ट प्लेस द कंटेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर, दैट इज 3 पैराग्राफ होगा। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा स्टूडेंट, उस फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आप व्हेन, हु, वेयर, व्हाट, ये सबका आंसर कर सकते हो। यानी अगर कोई क्वेश्चन है जैसे क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस फॉर वुमेन, उसमें आप ये कब
इस पे बातचीत शुरू हुई। ये क्या होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाट, कहाँ पर सेफ डिजिटल स्पेसेस होना चाहिए, ऑब्वियसली सोशल मीडिया। तो व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, किसके लिए होना चाहिए, वुमेन के लिए होना चाहिए। अगर कोई और जैसे रिपोर्ट क्वेश्चन आता है, द ग्रोथ इन स्पेस इकोनॉमी, तो व्हाट स्पेस इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो इसमें व्हाट का आंसर कर सकते हैं, इसमें हु का आंसर में आप कुछ कंट्रीज का नाम ले सकते हो जो इस पे इन्वॉल्व है अपने स्पेस इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है, यहाँ पे वेयर की जरूरत नहीं पड़ती ऑब्वियसली, स्पेस पे तो वेयर तो ऑलरेडी आंसर्ड है इसमें, तो आपको देखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप रिपोर्ट का क्वेश्चन के आंसर को इंट्रोड्यूस करने का फर्स्ट पैराग्राफ में, वो ये है कि कोई रीसेंट करंट कुछ ऐसा चल रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप आंसर कर सकते हो। जैसे कि ग्रोथ इन स्पेस इकोनॉमी है, तो यहाँ पर मैंने शुरुआत किया स्पेस इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट का मैंने आंसर किया यहाँ पर, ठीक है। अब और फिर मैंने यहाँ पर करंट के बारे में बताया। इन 2021 देयर वर 13 कमर्शियल स्पेस फ्लाइट मिशन टू ट्रांसपोर्ट नॉन एस्ट्रोनॉट इंडिविजुअल्स अक्रॉस स्पेस एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ। अब यहाँ पर सेफ डिजिटल स्पेसेस फॉर वुमेन, अब इसमें मैंने शुरू किया इन द वर्ल्ड वेयर द इंटरनेट परमिट्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कीपिंग यूजर्स स्पेशली वुमेन सेफ ऑनलाइन हैज इमर्ज्ड एन इश्यू ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर सेफ डिजिटल स्पेस फॉर वुमेन क्या है, व्हाट का मैंने यहाँ पर आंसर किया, मगर आप करंट से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकेंड पैराग्राफ में आप वाई और हाउ का आंसर करोगे और इसमें इम्पैक्ट भी बता सकते हैं, जो क्वेश्चन है उसका क्या इम्पैक्ट होगा या कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट। तो वाई, हाउ और रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो against this light, it is essential to create safe digital spaces for women to flourish. The Ministry of Electronic Information Technology soon coming up with Digital India Act. कैसे सेफ डिजिटल स्पेसेस होगा, कैसे, हाउ का आंसर मैंने किया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ, द स्पेस इकोनॉमी वाज वर्थ इतना इन 2021, और कैसे ग्रो कर रहा है। एक्चुअली इसमें मुझे ग्रोथ पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है। तो द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एस्टिमेट द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी विल ग्रो टू ओवर इतना बाय इतना। द रीजन इज, अब इसमें मैंने वाई का आंसर किया, ग्रो क्यों कर रहा है, ड्रॉप इन साइज एंड वेट एंड कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट, तो मैंने यहाँ पे वाई का आंसर किया। तो स्टूडेंट्स आपको देखना है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्या क्वेश्चन का नेचर ऐसा है कि मैं सेकंड पैराग्राफ में वाई का आंसर करूं, हाउ का आंसर करूं, रिजल्ट का आंसर करूं, इम्पैक्ट का आंसर करूं, तो वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब रही बात थर्ड पैराग्राफ की, तो थर्ड पैराग्राफ में आपको अपना ओपिनियन देना है। अब ध्यान रखना है कि ओपिनियन जो आप दोगे वो अपना नहीं देना है, ठीक है, आपको एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देना है। तो आप अपना ओपिनियन दीजिए, मगर वो आपका ओपिनियन होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपर्ट्स। गॉट इट? आपको नहीं पता कि कौन सा एक्सपर्ट्स क्या बात कर रहा है, तो सिंपली आपका जो ओपिनियन है, women need to be aware of the risk they face online, तो आप ऐसे लिख दीजिए आपका ओपिनियन, मगर आप ऐसे लिखिए, experts firmly believe that women need to be aware of the risk they face online and be equipped with the technical skills and digital literacy to protect themselves। ये आपका ओपिनियन है, आप लिख दो एक्सपर्ट्स। तो आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देना है, तो वो आप ही का हो मगर एक्सपर्ट्स के नाम पे दे दो, अपना सजेशन नहीं देना है। देखिए रिपोर्ट आप लिख रहे हैं, इसका मतलब आप रिपोर्टर हो, तो रिपोर्टर का काम है सिर्फ रिपोर्ट देना, रिपोर्ट करना। अपना ओपिनियन मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, मेरे ख्याल नहीं, भाई आप रिपोर्टर हो, ओके। तो अपना पोजीशन, अपना ओपिनियन साइड में रखिए। अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप एक्सपर्ट्स लिख सकते हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट लिख सकते हो, इकोनॉमिस्ट लिख सकते हो, एनवायरमेंटलिस्ट लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा है स्पेस साइंटिस्ट, ओके। एनीवेज, अब चलिए मैंने आप लोगों को पूरा फॉर्मेट बता दिया है। अब एक और चीज है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हम सोर्सेज लिखें, तो देखिए रिपोर्ट के एंड में आप सोर्सेज लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है लिखने से आपके मार्क्स में बढ़ोतरी होगी, नहीं लिखोगे तो मार्क्स में कटौती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सोर्सेज अगर आप लिखोगे इट विल ओनली किल योर टाइम, ठीक है, क्योंकि सोर्सेज लिखोगे तो उसमें भी आपको कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही सोचने में और फिर लिखने में। तो वाई टू वेस्ट टाइम, इवन 1 मिनट टाइम इज वेरी क्रूशियल। तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट टाइम भी आप बर्बाद करो ऐसी चीज में जिसमें आपके लिखने से मार्क्स की बढ़ोतरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। ये सब सारा भ्रम है।
तो सोर्सेज लिखना जरूरी नहीं है, लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटर नॉट टू राइट। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेव डिजिटल स्पेस फॉर women. In the world where the internet permeates almost every aspect of life, keeping users, especially women, safe online has emerged as an issue of paramount importance. रिपोर्ट में ना क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करो, भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है कि पहले वुमेन के बारे में लिखोगे जैसे एक एस्से में होता है, वैसा नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन को एक्सपोज करो रिपोर्ट में। फर्स्ट लाइन से ही, the ungoverned digital spaces have provided the perpetrators of gender-based violence with new pathways to abuse women, especially those who utilize digital platforms to express their opinion on gender equality. Cyberbullying, harassment, stalking, sharing personal information publicly, online shaming are all too common for women online. Such abuse force women to remain subservient and resort to self-censorship to protect themselves from the online GBV. In extreme circumstances, victims limit the exposure to digital platform or adopt masculine names to avoid cyberbullying. तो मैंने यहाँ पर व्हाट का आंसर दे दिया है, और क्यों यहाँ पर डिजिटल स्पेस, सेफ डिजिटल स्पेस होना चाहिए वुमेन के लिए। Against this slide, it is essential to create safe digital space for women to flourish. The Ministry of Electronics Information Technology soon coming up with Digital India Act, which will replace IT Act of 2000. The Act has provision of using AI to control cybercrime, competition issues among internet platforms, and data protection, thereby making internet safe for all. Experts firmly believe that women need to be aware of the risks they face online and be equipped with the technical skills and digital literacy to protect themselves. IT experts stress on designing digital platforms with mechanisms that accurately recognize and prohibit all forms of GBV. ओके, ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले मैंने कितने वर्ड्स में इसको कंप्लीट किया है। अब ग्रोथ इन स्पेस इकोनॉमी। Space economy covers the goods and services produced in space for use on Earth. It is called Space for Earth activity. It has brought immense economic growth and benefited other industries like telecommunication, agriculture, security. Another category of space economy is space for space. तो एक है आपका space for Earth, space economy में एक होता है, और एक होता है space for space that produce goods and services in space for use in space. These activities are currently experiencing high level of growth. Growth है ना, तो मुझे इसी पे बात करनी है। With space tourism opening the door for businesses. In 2021, there were 13 commercial spaceflight missions to transport non-astronaut individuals across space and bring them back to Earth. The space economy was worth इतना billion in 2021, और इस रिपोर्ट के अनुसार इतना हो जाएगा बाद 2040 में। तो इतना ग्रोथ क्यों होगा? क्योंकि सैटेलाइट का साइज, वेट, कॉस्ट सारा गिर गया है, और ड्यू टू दीज चेंजेस स्पेस इकोनॉमी इज अट्रैक्टिंग इवन प्राइवेट फर्म्स. इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन इतना इन्वेस्टर्स आर इन्वॉल्वड इन स्पेस इंडस्ट्री. According to space scientists, growth in space economy carries the risk of congestion and increase in debris and the possibility of satellite collision. This year under India, अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जो इंटरनेशनल इशू होता है, उसमें आपको इंडिया के बारे में बात तो करनी ही है, ठीक है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर पे ही क्यों ना आए, तो उसमें इंडिया इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली, तो आपको इंडिया का स्टैंड देना ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई रिपोर्ट हो जो इंटरनेशनल बेस्ड हो, मगर उसमें इंडिया कहीं इन्वॉल्व नहीं है या हल्का सा इन्वॉल्व है, उसमें उनका इंडिया का नाम आना चाहिए। दिस ईयर अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ G20 Department of Space in collaboration with plans to organize the 4th edition of NAME. Expert hope it would promote thoughtful space economy and contribute to the economic growth while ensuring sustainability in space and on Earth. ठीक है, तो ये भी मैंने ये 239 वर्ड्स में मैंने लिखा है। आई होप ये वाला आप लोगों को आंसर से आप लोगों को फायदा मिला होगा, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।